और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदन वन हो जाता है, आनंद वन, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। शरीर अगर किसी असाध्य, यदि हर समय राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव हरि हरि राधा राधा चल रहा है, पक्का पक्का उसका बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। जात नाम जिस वस्तु के निकालने में इतना आनंद आता है, बीज यहीं रहता है नारायण, यहाँ से 108 चक्कर लगाता है तब बाहर जाता है। जिसके निकलने में इतना आनंद आता है, उन मूर्ख बालकों को जान लेना चाहिए, उसको बचाएंगे तो कितना आनंद आएगा। घी खाए बल और वीर्य, मांस खाए बस मांस ही बढ़े, मन हमेशा रहेगा अधीर। दूध, घी, दही, इन सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे भारत में जितने भी योद्धा, ही पावर है ब्रह्मचर्य की, सबसे बड़ी पावर ब्रह्मचर्य, तेज। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण आता है। युवान बच्चे जितने भी पढ़ने लिखने वाले छोटे छोटे बच्चे, ब्रह्मचर्य का जितने भी पालन बच्चे करेंगे, उतना तेज बढ़ेगा, उतना आकर्षण बढ़ेगा, उतनी आत्मबल बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर संकटों से उठे, जल पिया, इसके बाद थोड़ा टहले, थोड़े से 100-200 कदम, इसके बाद व्यायाम आधा घंटा किया, 20 मिनट प्राणायाम किया, अब बैठ जाओ पढ़ने में। ये हस्त में तुम खोखला कर देता, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है, और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे, कदापि नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले से ही बुद्धि भ्रष्ट हो रही बच्चों की। तो आगे जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने की। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, हम मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता। मेरी शरण लेकर जो तू शोक कर रहा है, ये बड़ी भारी गलती है। तू शोक क्यों कर रहा है? मेरी शरण है तो विश्वास कर, आज से मैंने तेरा भार अपने सिर पर ले लिया। एक एक शब्द अमृत है। आज से विश्वास कर, मैंने तेरा भार अपने सिर पर ले लिया। निकाल देता है, और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे, कदापि नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले से। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में। 4 बजे जगो, जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और लीटर 2 लीटर पिए। ऐसा ना करें कि आप एक गिलास में छोटा कस के पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है, आप पी के तो देखिए। वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। ये हमारे स्वभाव में बैठा रहा। तो जहां हमें मन हराने की कोशिश करता, जहां हमें पिछाड़ने की कोशिश करता, बस जिद्दी तो नहीं, हम भय से नहीं हारेंगे, हम भूख से नहीं भागेंगे। कभी अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता। ऐसी शीतलता जब जागृत हो जाती है,
बुद्धि की अटकल से विषयों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता और श्री कृष्ण कृपा से किसी की सामर्थ्य नहीं की प्राप्त करते। विश्वास कर लेना, जिस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए, उसी मोहिनी को यह जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। अब जरा देख लीजिए, हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब का चुनाव का चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। जिस खेल में लगो जी जान से उसका अभ्यास करो, एकाग्रता पूर्वक विषयों का त्याग करो, गंदी बातों का त्याग करो। अब पैसे नहीं अपनी आजादी भी खर्च करते हैं। छोटे छोटे खर्च आज दर्द नहीं देते, लेकिन कल मजबूरी बन जाते हैं। आप कम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना सोचे खर्च करते हैं। पैसा चीजें खरीदने की ताकत नहीं, ना कहने की ताकत है। गलत खर्च आज खुशी देता है, लेकिन भविष्य छीन लेता है। और हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी पावर, तेज। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में वो जाता है, आकर्षण आता है। युवान बच्चे जितने भी पढ़ने लिखने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, ब्रह्मचर्य का जितने भी पालन बच्चे करेंगे, उतना तेज बढ़ेगा, उतना आकर्षण बढ़ेगा, उतनी आत्मबल बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, उतनी सिंह जैसी गर्जना आपकी का जो मेरे शरणागत को स्वप्न में भी दुख देने की बात सोचे, चाहे वो कर्म हो या कोई भी हो, मैं उसका भाई बन जाता हूँ, मैं उसका दोस्त बन जाता हूँ, मैं उसकी माँ बन जाता हूँ। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूँ, उनके बल से कह रहा हूँ, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूँ, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूँ। देखा है इसमें काम देखा है, क्रोध देखा है, इसमें देखा है विकलता देखी भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। जिन विषयों के लिए हृदय मचल 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। जाग, अपने स्वरूप पे जाग, इन सबको झटका मार। बहुत जोर का तुम्हारे पास करंट पावर है भगवान का। तुम में जो शक्ति उसको जागृत करो। बहुत शक्तिमान हो तुम, साधारण नहीं हो, भगवान की जनता। वो क्या है, अपने मन को जीते, अपनी आत्मा को जीतो। इस आत्मा के अंदर दोनों शब्द हैं, जो एक लक्ष्य की तरफ ले जाता है और एक बिगाड़ने की तरफ ले जाता है, भटकाता है। वो जो भटकाता है वो कौन है? वो है कलयुग। वो सबके अंदर हर जगह पर विराजमान है। कलयुग अपना असर दिखाता है और सत्य अपना असर दिखाता है। हम आज से कहते हैं कि तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, नाम जप करो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि शिव शिव, जो नाम आपको प्रिय हो। हाँ, राधा 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 राधा, जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में। 4 बजे जगो, जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और लीटर 2 लीटर पिए। ऐसा ना करें कि आप एक गिलास में छोटा कस की पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है, आप पी के तो देखिए। वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम। ऐसी शीतलता जो जागृत हो जाती है। बुद्धि की अटकल से विषयों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता और श्री कृष्ण कृपा से किसी की सामर्थ्य नहीं की प्राप्त करते। विश्वास कर लेना, जिस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए, उसी मोहिनी को यह जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। अब जरा देख लीजिए, श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब का चुनाव का चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चल। उनके विरुद्ध चलना होगा। अगर मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो तुमसे गंदे काम ही करवाता रहेगा, गंदी सोच सोचवाता रहेगा, और फिर एक दिन ये आपके प्रति गलत सोचवा देगा आपको। और हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी पावर, तेज। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में वो जाता है, आकर्षण आता है। युवान बच्चे जितने भी पढ़ने लिखने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, ब्रह्मचर्य का जितने भी पालन बच्चे करेंगे, उतना तेज बढ़ेगा, उतना आकर्षण बढ़ेगा,
उतनी आत्मबल बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी।